5/7/2014 धर्मापुर का सरसौड़ा गांव। कहानी 10 साल पहले की है। पूरी कहानी राजस्व विभाग और जमीनी विवाद से जुड़े एक मामले की है। स्वराज समाचार ने सरसौड़ा के धर्मराज और सरवन के बयान को अलग अलग आपको दिखाया है, लेकिन इसी बीच इसी गांव के एक शख्स का नाम सरवन ने लिया तो पूरे मामले पर राजनीति होने लगी। उसी गांव के एक शख्स हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं, उनसे जरा पूरी बातचीत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम पंचम है। मैं गांव सरसौड़ा का निवासी हूं और ग्राम प्रधान सरोजा देवी का जेठ हूं। अच्छा, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, इस जमीनी विवाद जो कुछ भी है धर्मराज बनाम सरवन के बीच, उसमें आपका नाम सरवन ने पिछले दिनों मीडिया को बाइट देते हुए आपके नाम का जिक्र किया था कि आप उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, वो जो मेरा नाम लिया बहुत गलत तरीके से लिया है। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सरवन धर्मराज के साथ गलत कर रहा है, क्योंकि वो ज़मीन जो 5/7/2014 में 27,000 रुपया पर बिस्सा तय करके सौदा हुआ है, वो पैसा भी पेड हो चुका है, जो कि 2,000-10,000 इन्होंने दिया था, 6,000 10 दिन बाद भी पेड हो गया है। उसका मैं सचमुच गवाह हूँ। और सबसे बड़ी बात रही, अभी उसको मोह माया आ गया है, क्योंकि आज ज़मीन 27,000 की थी उस समय। इन लोगों को गोली दे के अभी लिख दूंगा, कल लिख दूंगा, परसों लिख दूंगा, ऐसे आज परसों करके आज परसों दिन हो गया। जब ये लिखवाने गए तो बोला भाई नहीं लिखूंगा और पैसा भी नहीं दूंगा, ऐसा वो बोल रहा है। लेकिन अब बेचारे मजबूर हैं, लाचार हैं। ये भी दिव्यांग है, इनकी औरत भी दिव्यांग, किसी तरह भाजी वोजी बेच के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बस मेरा रोल यही इसमें है कि भाई तुमने ज़मीन लिखने के लिए पैसा लिया है तो ज़मीन लिख दो, बाकी मेरा कुछ लेना देना नहीं उसमें। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो पैसा देना था सरवन को, इन लोगों को वापस करना था, चलो ज़मीन आपने नहीं लिखा, एक बात वो अलग है। जो पैसा देना था वो पूरा पैसा इन लोगों को मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, पूरा पैसा मिला कि नहीं मिला है तो सवाल नहीं है साहब। सवाल ये है कि उसने रजिस्ट्री करने के लिए ज़मीन पैसा लिया तो रजिस्ट्री कर दे, सिंपल चीज़ है। अगर उसको ये लगता है कि नहीं ज़मीन अब मुझे नहीं बेचना है, तो ज़मीन का जो आज भाव है उस भाव से पैसा रिटर्न कर दे इनका। आर्थिक स्थिति कैसी है सरवन के परिवार की? इस समय तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इनके पैसे से जो भी है, आज जो भी बना है, आज उसके पास घर अच्छा खासा, 4 व्हीलर गाड़ी, ढाला गाड़ी है, बाइक है, बैंक बैलेंस भी है, अच्छा रहन सहन है, तो इन्हीं के पैसे से है ना, धर्मराज बाबूलाल के पैसे से। आपकी भूमिका किस तरीके की है, उसको वास्तव में आप बिल्कुल 2 शब्दों में बताएं, किस तरह देखते हैं? मेरी भूमिका ये है उसमें, देखिए सरवन भी मेरे गांव का है, धर्मराज भी मेरे गांव का है, दोनों मेरे लिए प्रिय हैं, दोनों मेरे लिए प्रिय हैं। बात यह है गलत और सही का, और मैं सही के साथ हमेशा रहूँगा, चाहे वो मेरे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाए, कुछ भी करे। तो आपने सुना पंचम राम को, ये यहीं सरसौड़ा के हैं और जो ग्राम प्रधान हैं उनके ये जेठ हैं, और इन्होंने दो टूक स्वराज समाचार को बताया है कि साहब जो कुछ आरोप सरवन इनके ऊपर लगा रहे हैं वो सारे बेबुनियाद हैं, वो सारे आरोप तथ्यहीन हैं। उनके लिए जितने प्रिय धर्मराज हैं उससे कहीं ज़्यादा ही नहीं बल्कि बराबर के प्रिय सरवन भी हैं, इसलिए वो किसी के साथ खड़े नहीं, वो सबके साथ खड़े हैं। इन्होंने अपने आप को निष्पक्ष, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा बताया। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूँ, जो गलत है मैं उसका साथ कभी जीवन में नहीं दे सकता। नमस्कार।